सो गाइस, चलिए करते हैं मार्केट को एनालाइज कि कल मार्केट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पे क्या चल रहा है और क्या मार्केट में अभी इस टाइम पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना होता है, 20 EMA को लगा के देखना होता है। EMAs, ठीक है, जो भी 20 जो भी आपको सूटेबल लगे, मैं 20 और 200 को लगा के यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट ने 20 EMA का ब्रेकआउट किया। ठीक है, मार्केट ऊपर खुला लेकिन फिर मार्केट में फॉल आ गया और मार्केट इसके नीचे क्लोज हुआ। तो इस क्लोजिंग पे हमको भरोसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। यहाँ से हमको एक की पॉइंट मिल गया कि मार्केट 20 EMA के ऊपर है डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। अब यहीं पे हमको कुछ सूटेबल चीज़ें हमको मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन फिर मार्केट में यहाँ पे फॉल आ गया। ठीक है, अब वो फॉल के रीजंस आपको अभी हम यहाँ पे क्यों डिस्कस करेंगे। हमने इस फ्राइडे को कर ही लिए थे कि यहाँ पे मार्केट ने ऊपर लोगों को ट्रैप किया एंड देन मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ अब नहीं दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पे EMAs लगाएंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे अर्ली टाइम फ्रेम पे भी 200 EMA का सपोर्ट लिया लेकिन फिर उसका ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, अब मार्केट, इसका मतलब अब मार्केट की कल ओपनिंग डिसाइड करेगी कि मार्केट किस साइड जा सकती है। तो हमको डेली टाइम फ्रेम पे भी और आवरली टाइम फ्रेम पे भी, दोनों पे हमको हिंट्स मिल गए कि हमको ओपनिंग पर ही भरोसा करना है। ठीक है, ओपनिंग जैसी भी होगी मार्केट उसी तरह की उसी साइड मार्केट जा सकती है। ठीक है, तो चलिए 15 मिनट पर चलते हैं क्योंकि हमको अभी अब कोई भी हमको मार्केट ने ऐसी इंडिकेशन नहीं दी है कि मार्केट बुलिश हो सकता है या फिर बेयरिश हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, बुलिश, साइडवेज, बुलिश, साइडवेज, बुलिश एंड देन फॉल। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा थर्सडे के दिन मैंने आपको बोला था कि मार्केट में जब भी थर्ड वेव बनती है, ये जो थर्ड वेव, तो मोस्टली लोगों को यहाँ पे लोगों को पता होता है कि ये वेव बन रही है। जैसे यहाँ पे इजीली लोगों को दिख रहा है कि वेव बन रही है, तो थर्ड वेव में लोग यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो लोगों ने यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करी होगी और उसके बाद में मार्केट में फॉल आ गया। तो मैंने बोला था ना आपको ये चीज़, और ऐसा हुआ। क्यों हुआ उसका रीज़न आपको मैंने बता दिया कि लोगों को पता होता है कि थर्ड वेव यहाँ पे बनी। अब आगे क्या हो सकता है, देखिए मार्केट ने वेव को कंप्लीट किया एंड देन मार्केट नीचे। तो अब यहाँ से हमको एक चीज़ समझ आती है कि यहाँ से मार्केट अब नया ट्रेंड स्टार्ट करेगी। इधर वो बुलिश हो सकता है या फिर वो बेरिश हो सकता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ अपने लेवल्स पर ट्रस्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पे ही काम करना है। ठीक है, एक लेवल आपका ये हो गया 15 मिनट पर। ठीक है, लेवल्स को आप साथ साथ नोट करते रहिए क्योंकि कल के लिए कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है, मार्केट किसी भी साइड जा सकता है। ठीक है, इसी लेवल को आप थोड़ा सा लंबा कर दीजिए और यहाँ तक एक जोन क्रिएट कर दीजिए। और अगर यहाँ से भी मार्केट फॉल करता है तो फिर मार्केट आके भाई साहब यहाँ पे रुकेगा। ठीक है, यहाँ से भी मार्केट फॉल करता है तो सर फिर ये वाला लेवल है आपके लिए। ठीक है, अब ऊपर की तरफ अगर हम देखें, मार्केट के पास उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। एक तो ये चीज़ आगे हम अभी SGX निफ्टी को भी देखेंगे। ठीक है, कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और जैसा मैंने आपको बोला था कि ये लेवल मार्केट को बहुत सही तरीके से रेजिस्टेंस देगा जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगी। ठीक है, ये एरिया है ना, ये मार्केट को बहुत सही तरीके से रेजिस्टेंस देने वाला है। इन केस मार्केट इसका भी ब्रेकआउट करता है तो सर फिर हमारे पास यही वाला लेवल बचेगा ऊपर की तरफ और इतनी ऊपर मार्केट नहीं आ सकता है। ठीक है, चलिए पहले सबसे SGX निफ्टी को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे SGX निफ्टी लगभग हमको साइडवेज ओपनिंग ही दिखा रहा है, बट ये सुबह के टाइम पे चेंज भी हो सकता है, तो उतना खास हमको कुछ भी SGX निफ्टी में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में क्या हो रहा है वो देखने की कोशिश करते हैं। देखिए निफ्टी ने जो भी गेन्स किए थे कल के दिन पे, उसको कल ही मार्केट निफ्टी ने वापिस से वो कर दिया। ये लेवल उसी दिन के लगे हुए हैं, आप देख सकते हो कितने सही तरीके से इन्होंने काम करा है। ठीक है, निफ्टी के पास सर यही लेवल्स आपके लिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन इसके एक लेवल आप ऐड कर लीजिए। ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये वाला,
ये लेवल ऊपर की तरफ एक ऐड कर लीजिए, बाकी सारे लेवल्स निफ्टी के लिए सेम रहेंगे। तो ये लेवल्स की पावर होती है। जो कितने दिनों से लेवल्स लगे हुए हैं, सेम आप देख सकते हो काम कर रहे हैं ना, सही तरीके से मार्केट में काम हो रहा है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ही हमको डेली हमारे एनालिसिस को देखने के लिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि हम डेली मिलते रहें।